लास्ट टाइम हमने दो टाइप के ऑपरेटिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के बारे में देखते हैं। तो तीसरा जो टाइप है आउटग्रेडिंग डिवाइसेस का, ये कहलाता है प्रीपोटेंसी। नाउ व्हाट हैपन इन केस ऑफ द प्रीपोटेंसी? द पोलन ग्रैंड of the other flowers, the pollen grains of the other flower germinate rapidly over the stigma than the pollen grain of same flower। यानी यहाँ पे क्या होता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन फिर भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना होते हुए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि यहाँ पर द टाइप्स ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द एंड्रोशियम एज वेल एज द गायनोशियम इज द सेम। यानी पिछली बार जो हमने देखा था डाइकोगेमी, उस जैसा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आता है, दोनों भी एक साथ मैच्योर होते हैं। लेकिन फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है? तो असल में होता ये है कि अगर मान लो किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रैंड निकलकर अगर मान लो एक फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गया और सेम फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रैंड भी अगर मान लो उसके स्टिग्मा पे आ गया, तो दोनों के बीच में जब कॉम्पिटिशन होता है जर्मिनेशन का, तो दूसरे वाला जो पोलन ग्रैंड है अदर फ्लावर्स का, वो पहले जर्मिनेट हो जाता है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीपोटेंसी। एग्जांपल इन केस ऑफ द एप्पल, ये बहुत सारे फ्लावर्स में नहीं होता है बट इट्स ऑकर इन सम फ्लावर, जैसे कि एप्पल्स में होता है। नेक्स्ट जो टाइप है इट इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली या फिर इट इज आल्सो नोन एज हेटेरोमॉर्फी। ना हेटेरोस्टाइली या हेटेरोमॉर्फी किसे कहा जाता है? हेटेरो का मतलब भी होता है डिफरेंट, अलग, और स्टाइली का मतलब यहाँ पर स्टाइल नहीं है, स्टाइली मतलब स्टाइल जो होता है। हेटेरो का मतलब होता है कि अलग अलग फ्लावर्स में स्टाइल की जो लेंथ है वो डिफरेंट रहेगी, किसी में स्टाइल छोटा रहेगा और किसी में बड़ा रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एंथर और स्टिग्मा ये अलग अलग पोजीशन पर आ जाएंगे और बिकॉज ऑफ विच सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एक टाइप का ये हर्कोगेमी ही कहलाएगा, जो हम बाद में देखेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज, क्या होता है इसमें, सम प्लांट लाइक प्रिमरोज, जिसको प्राइम्यूरा भी कहा जाता है, प्रोड्यूस 2 और 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इसमें 2 या 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अब टाइप ऑफ फ्लावर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्टाइल। तो प्रोड्यूस 2 और 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर विच शोज, क्या दिखाते हैं, डिफरेंट इन द लेंथ ऑफ स्टाइल, जिनमें स्टाइल की लेंथ जो है वो अलग अलग रहेगी। इन विच द एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। लेट्स सी इन केस ऑफ द डायग्राम। यहाँ पर 2 फ्लावर्स मैंने बताया। एक पहले वाला फ्लावर, सपोज इसको हम ए नाम देते हैं और इसको बी नाम देते हैं। ए फ्लावर में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि स्टाइल जो है ये काफी लंबा है और स्टिग्मा की पोजीशन ऊपर है और यहाँ पर एंथर जो है वो बॉटम में है। तो यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट लेवल पर है। इसके पॉच जो होती है पोलन ग्रैंड्स की, वो इसके स्टिग्मा तक कर नहीं होगी और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरे वाले फ्लावर्स में एंथर ऊपर की तरफ है और स्टाइल यहाँ पर स्टिग्मा नीचे है और स्टाइल की जो लेंथ है वो बहुत ही कम है और इसी की वजह से यहाँ पर लेवल जो है, पोजीशन जो है दोनों की अलग अलग हो गई है। तो ये 2 फ्लावर 2 अलग अलग प्लांट्स को लगेंगे, ठीक है। ये इसमें अगर हम स्टाइल की बात करते हैं तो एक में स्टाइल लंबा है और एक में छोटा है और इसलिए इसको नाम दिया गया है हेटेरोस्टाइली। ओके, दिस इज our types of the outbreeding device। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है इट इज कॉल्ड हर्कोगेमी। वैसे अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो हेटेरोस्टाइली इज नथिंग बट इंक्लूड अ टाइप एज ए हर्कोगेमी। बट लेट्स सी व्हाट हैपन इन केस ऑफ द हर्कोगेमी। तो इन दिस डिवाइस नेचुरल फिजिकल बैरियर, इनको डिस्टेंस बैरियर भी कहा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, प्रेजेंट बिटवीन 2 सेक्स ऑर्गन्स। मतलब यहाँ पर 2 सेक्स ऑर्गन की जो लेवल है, जो पोजीशन है, वो एक जैसी नहीं रहेगी। ये अलग अलग पोजीशंस में रहेंगे, एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे, एक दूसरे के पहुंच से दूर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हिंदुस्तान में और दूसरा पाकिस्तान में, तो इसका डिस्टेंस बैरियर हो गया ना।
तो ऐसे ही यहाँ पर डिस्टेंस वेरी है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, बल्कि तो डिफरेंस पोजीशन पर है, अलग अलग जगहों पर होते हैं, जिसकी वजह से इनमें काफ़ी दूरियां हो जाती है और एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो डिस्टेंस बैरियर प्रेजेंट बिटवीन द टू सेक्स ऑर्गन्स, एग्जांपल कैलोट्रॉपिस। यहाँ समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बताया हूँ आर्बिट्रेरी। जैसे कैलोट्रॉपिस में हमने देखा कि कैलोट्रॉपिस स्टिग्मा इज पोजीशन अबव द लेवल ऑफ एंथर, यानी यहाँ पर स्टिग्मा की पोजीशन जो है वो एंथर से काफी दूर होती है। तो सपोज दिस इज एन कार्पेल ऑफ ए गायनोशियम, ओवरी स्टाइल और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहेगा और ये एंथर जो है स्टेमन्स के ये नीचे पोजीशन पे रहेंगे और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस द पोलन ग्रैंड्स आर अनेबल टू रिच ऑन द स्टिग्मा, और यहाँ पर सेल पॉलिनेशन प्रीवेंट होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है, द नेक्स्ट द लास्ट टाइप्स ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइस इज सेल्फ स्टेरिलिटी। नाउ व्हाट हैपन इन द सेल्फ स्टेरिलिटी, आल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसको सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी कहा जाता है। क्या होता है यहाँ पर, तो द जेनेटिक मैकेनिज्म इन विच germinations of pollen gland, the germination of pollen gland on the stigma of same flower is inhibited। मतलब ये होगा कि अगर मानो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एंड्रोशियम और डायनोशियम दोनों एक वक्त में मैच्योर्ड भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेल पॉलिनेशन नहीं हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मानो यहाँ पे पोलन ग्रैंड्स मैच्योर्ड होने के बाद में स्टिग्मा पे ट्रांसफर भी हो जाता है, तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर उसका जर्मिनेशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेराइल है, लेकिन वो खुद के लिए स्टेराइल हो गया। अगर वही पोलन ग्रैंड दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका जर्मिनेशन होगा, सब कुछ ओके है, ठीक है। दिस इज वी कैन बी सिमिलराइज विद दैट ऑफ द रिलेशनशिप in between the brother and sister. Of course both are having the marriageable age, but the marriage is not possible in between the real brother and sister. So same case is here in case of the self sterility, कि एक ही फ्लावर का अगर पोलन ग्रैंड उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। हाँ, दूसरे वाले फ्लावर से अगर पोलन ग्रैंड निकल कर स्टिग्मा पर आता है किसी फ्लावर के, तो उसका जर्मिनेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब कुछ तो भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रैंड्स ऑफ द सेम फ्लावर। एग्जांपल है इन केस ऑफ पैशन फ्लोरा एंड पैशन फ्लावर। दूसरा एग्जांपल इसी का है टोबैको, टोबैको में भी ऐसे होता है। और तीसरा इसका एग्जांपल है थिया, यानी टी एरोबिका वगैरह, टी कॉफी वगैरह प्लांट इसमें आते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस व्हिच प्रिवेंट the cell pollination and favor the cross pollination। अब ऐसे ही कुछ और भी डिवाइसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और फेवर करते हैं सेल पॉलिनेशन, उनको इनब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है। लेकिन इनब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा इन टेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तुम किताब में से उसको देख सकते हैं। वैसे मैं ओरली बता दूं, जैसे कुछ फ्लावर में ऐसा होता है कि बाइसेक्सुअल होते हैं और फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी इज अ टाइप्स ऑफ द इनब्रीडिंग डिवाइस इन विच द फ्लावर नेवर ओपन, और अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो फिर फ्लावर के पास में सेल पॉलिनेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। एग्जांपल होता है कॉमिनीना, ऑक्सेलिस वगैरह में। कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हुए इनमें होमोगैमी होती है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही समय मैच्योर्ड होते हैं और एक दूसरे के लिए रिसेप्टिव भी होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फेवर द सेल पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादातर फ्लावर्स में होता है और सेल पॉलिनेशन कम फ्लावर्स में होता है। ज़्यादा जो डिवाइसेस होते हैं वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं जो फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू।